सभी लोग प्रॉपर जुड़ चुके हैं। अब ये जो हमारी आज की ओवरऑल चर्चा है गूगल मीट के जरिए, जिस पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं बात करने के लिए। एक्चुअली टीजीटी भ्रष्टाचार पे जब भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आना हुआ तो केवल मेरा आना हुआ। हमारे जो आप जैसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट में बहुत ही महती भूमिका अदा की है, वो लोग, हमारी लगातार कोशिश रही कि वो लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे आए, जिससे कि हमारे जो लोग देख रहे होंगे इस पूरे प्रोटेस्ट को, उनको प्रॉपर ये पता चल सके कि इस प्रोटेस्ट की गहराई कितनी है, इसमें हम लोग किस किस लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे रिटों में कौन कौन से जिले के मामले शामिल हैं, किन किन जगहों पे हम लोग ओवरऑल चीज़ों को लेके जा पाए हैं, और वहाँ पे किस तरह के मामले हैं, उसमें कोर्ट ने किस तरीके से संज्ञान लिया है, हमारी कितने रिटें पड़ी हैं, कितने कंटेम्प्ट हुए हैं, कितने ज़िले को हमने लगभग कवर किया है। ये ओवरऑल बात हम लोगों के बीच में कई बार यूट्यूब के माध्यम से बताए हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास था कि एक बार हम आप लोगों को भी यूट्यूब पे लेके आएँ। जैसे प्रमोद भैया हैं, प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं, शंभुनाथ भैया हैं, ये सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं, और विनोद जी आप अंबेडकर नगर से बिलोंग करते हैं। अंबेडकर नगर के किसान इंटर कॉलेज में जहाँ पे 600 बच्चे ने एग्ज़ाम छोड़ा, वहीं से वहाँ पे आपका भी सेंटर था। ये आपके लिए तो दुर्भाग्य था, लेकिन मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि आप उस जगह पे एग्ज़ाम दे रहे थे और आप इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल होके इस पूरे प्रोटेस्ट को आपने अंबेडकर नगर में लीड किया है। हमारे जब भी ज़रूरत पड़ी है आप लखनऊ भी पहुँचे हैं, और आप हमारे इस केस में प्रैक्टिशनर भी हैं। तो मैं सबसे पहले प्रमोद भैया से शुरुआत करना चाहूँगा। प्रमोद भैया पूरे मामले को हमें एक बार बताएं, हमारे लोगों को बताएं कि हम लोग इसमें इस प्रोटेस्ट को किस मजबूती के साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें अब तक हम कहाँ पे खड़े हैं, हम सफलता के कितने पास हैं, और अभी हमें कितना और संघर्ष करना पड़ेगा, खासतौर से सिंगल बेंच में। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये 450 पे हम लोग केस करके बैठे हैं 4 जगह, उसके अलावा फिर करीब ये 7 या 8 जिलों पे हम लोग कंटेक्ट करके बैठे हैं। तो काफी बेहतर तरीके से हम लोग आगे अभी तक बढ़े हैं, और कोर्ट सब जगह नोटिस इनको भेज चुकी है, जहाँ पे वीडियो ये जो कहे थे कि वहाँ पे आयोग में जमा होगा, लेकिन ये अभी तक वहाँ पे जमा नहीं किए हैं, या इनका जो जवाब है वो कुछ इस तरह से है कि उससे क्लियर नहीं हो रहा है कि कोर्ट में वीडियो देंगे कि नहीं देंगे। तो ये सब चीजें देख के लग रहा है कि हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इन्होंने प्राइवेट वकील को भी हायर कर लिया, जो कि इनका जो सरकारी वकील है वो काफी, जो सरकारी वकील होता है वो काफी बुद्धिमान ही माना जाता है, तभी उसको वहां पे नियुक्त किया जाता है। लेकिन इनको प्राइवेट वकील हायर करने की क्या जरूरत पड़ी, लेकिन ये हायर किए तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि कुछ ना कुछ गोलमाल है। तो हम लोग भी प्राइवेट वकील की तरफ ध्यान दिए, और हम भी प्राइवेट वकील में मतलब कि बड़े वकील को हायर किए, बड़े वकील को भी हम लोग हायर कर लिए। जैसे उनका अमरेंद्र त्रिपाठी नाम है संभवतः, हमें ध्यान नहीं आ रहा है। तो काफी मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आयोग निश्चित रूप से अगर वीडियो नहीं दे पाता, जैसे बनारस में हमारा यह चीज जो है वो बताया कि वहां पे सदा शिक्षकों को नकल कराई जा रही थी, तो हम उस जिस रूम में सदा शिक्षकों को नकल कराया जा रहा था वहां पर हम लोग उसका वीडियो मांगे, किंतु अभी तक आयोग ने वो वीडियो दिया नहीं, और अगर वो वीडियो देते हैं तो तदर्थ को नकल कराया जा रहा था नहीं कराया जा रहा था, ये स्पष्ट हो जाएगी बात। और अगर नहीं देंगे तब तो फिर जो हम कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसी तरह से भ्रष्टाचार किस स्तर पे हुआ है, अभी हम लोग को के साथ जितने भी लोग आए साथ में और जो साक्ष्य दिए उसके आधार पे हम लोग किए हैं, और हो सकता है कि सभी जिलों में ऐसी घटनाएं घटी हों। जैसे प्रतापगढ़ का मुद्दा है, प्रतापगढ़ में भी बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं कि जहाँ पे माफियाओं द्वारा चलाए जाते हैं, नकल माफियाओं द्वारा उससे स्कूल चलाया जा रहा है।
वहां पे सेंटर बनाया गया और वहां पे बड़े पैमाने पे धांधली की बातें आई। जैसे एक ही गांव में बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए, एक ही विषय सेलेक्ट हुए, तो कैसे संभव हुआ? उसके बाद कुछ लोग एक स्पेशल दिखाई दे रहा है कि एक ही पते पे उनका सिलेक्शन हुआ, सबके आगे डॉक्टर की डिग्री लगी हुई है और डॉक्टर की डिग्री उनके पास नहीं है। और हम लोग जहां तक पता चलती है इसके बारे में, कोर्ट को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर कोर्ट ध्यान देगी निश्चित रूप से काफी चीजें निकल के अभी सामने आएंगी। और अगर सीबीआई जांच हो जाए तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि यहाँ पे कौन कौन शामिल है। और जैसे अभी टीईटी की परीक्षा हुई, उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसमें जहां उचित तरीके से जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए वहां नहीं हो रही है। ना ये और पेपर निरस्त करने से समस्या समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। या जो पेपर पाया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था, वो उसको पकड़ने से केवल ये समस्या समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसमें जरूरत यह है कि जो परीक्षा संस्थाएं परीक्षा करा रही हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो पेपर जो संस्था बनाई है वहां से कैसे वो पहुंचा ट्रेजरी ऑफिस, दबा लाकर में रहा, और दो एक दिन पहले ही पेपर आउट होके वायरल हो रहा है, तो कैसे संभव हो गया कि अगर अधिकारी वर्ग नहीं मिला है, परीक्षा संस्थाएं नहीं मिली हैं, और अगर जो पेपर बना रहे हैं वो लोग नहीं शामिल है, तो निश्चित रूप से इनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं योगी गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि इस दिशा में भी कार्य करें। अब इस तरह से काम नहीं चलेगा कि हर बार आप कुछ नया बखेड़ा आएगा और उसको ऊपरी सतह पे सुलझा के आप आगे बढ़ जाएंगे। तो अब बहुत तेजी से हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है और सभी लोगों को साथ आने की जरूरत है, क्योंकि न वर्तमान सरकार हमारी सुन रही है, अब विपक्ष के भी चुनावी मुद्दे में शामिल नहीं है। अगर वो भी सत्ता में आ जाएंगे तो हो सकता है कि इनसे भी बुरी स्थिति खड़ी कर दे। तो सभी लोग साथ आइए और इसको लड़ा जाए और अच्छे तरीके से लड़ा जाए, और जरूरत पड़ेगी तो जिस स्तर पे जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। अब आप लोग। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं अब आता हूँ शंभुनाथ भैया के पास। बहुत आपने जिस तरीके से ओवरऑल अब तक हमारे पूरे मामले को अब तक हमने क्या किया है, वहाँ से लेते हुए प्रतापगढ़ में क्या हुआ है टीजीटी एग्ज़ाम में, साथ में टेट एग्ज़ाम में जो अभी कैंसिलेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, इस पे भी आपने प्रकाश डाला। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इस पूरे जो हमारे प्रोटेस्ट का जो सार था उसे आपने समझाने का प्रयास किया हमारे लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि ये पूरी बातें लोगों को समझ में आई होंगी। हम शंभुनाथ भैया के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। शंभुनाथ भैया सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं और सुल्तानपुर में टीजीटी एग्ज़ाम में किस तरीके का, कहाँ पे उन्होंने क्या क्या लीकेज देखा है, ये शंभू भैया से हम जानने का प्रयास करेंगे। और वो खुद भी इस एग्ज़ाम में सम्मिलित रहे हैं और उनके भी ठीक ठाक स्कोर हैं, लेकिन बाहर हैं चूँकि करप्शन इतना ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में, कट ऑफ इतनी हाई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम शंभुनाथ भैया के पास आते हैं और जानते हैं वहाँ से सुल्तानपुर में इस एग्ज़ाम में को कितना सुचितापूर्ण तरीके से कराया गया है और इसमें इससे वो कहाँ तक सहमत हैं। आवाज आ रही है? जी जी जी, जहां तक टीजीटी परीक्षा की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार तो कई तरीके से कई स्तर पर हुआ है। सबसे पहले तो इन्होंने जो जिले वाइज परीक्षा करवाई, यहीं से इनकी नीयत साफ दिखाई दी कि इंटरव्यू नहीं है। यदि हम जिले स्तर पर और प्राइवेट स्कूलों को भी सेंटर देके अपनी परीक्षा करवा लेंगे तो अपने ढंग से अपनी मनमानी कर लेंगे। इसके लिए पहले रीट पड़ी थी, कोर्ट में गए भी थे मंडल डिस्ट्रिक्ट वाइज पे, उसमें तो कोर्ट का एक आर्डर था ही कि भाई अगर ऐसी बात है कोरोना काल की आप बात कर रहे हो, सभी लोग जान ही रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा 2 घंटे की फुटेज हमें चाहिए। हालांकि ये सब चीजें इनके पास नहीं है। आयोग जो किया वो किया, और हमें तो यहाँ तक उम्मीद है
और पूरी गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि सेंटर पर भी अलग से जो है प्रबंधक की व्यवस्था हुई। वो अपने पैमाने पे किए, अपने स्तर से किए, आयोग अपने स्तर से किया और साल भर गए अपने स्तर से। जिसको जहां तरीका लगा, जहां सेट हुआ, उस तरीके से इस परीक्षा की बिल्कुल अच्छे ढंग से धज्जियां उड़ाई। ये सब देखते हुए हम लोग कोर्ट गए, रीट पे रीट पड़ी भाई। सबसे पहले बहस हुई, आप देख ही रहे थे, अंबेडकर नगर का चर्चा हुआ। हालांकि और भी जो जनपद से हमें लीकेज मिली थी उसमें हम अटैच किए थे, लेकिन भाई जज का मूड था, जज ने बोला कि नहीं, आप जो है पहले इसको ऑर्डर लीजिए और फिर बकायदे कंटेम्प्ट करिए, जो भी करना है, क्योंकि परीक्षा का मामला है, सर्विस का मैटर है। जो व्यक्ति जिस सेंटर पे है अगर वो खुद बताता है कि लीकेज है यहाँ पे, तो हम उसी की बात मानेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पे मैं ये मुद्दा था, जैसे जब हमने अंबेडकर नगर के मामले पे ऑर्डर हुआ, तो अंबेडकर नगर पे ऑर्डर सिर्फ केवल अंबेडकर नगर पे इसलिए हो पाया क्योंकि हमने जहां से मामले उठाए थे पिटिशनर वहां के नहीं बना पाए थे। डीके सिंह की बेंच ने ये स्पष्ट तौर से कहा कि हम पर्टिकुलर वहीं के मामले को एंटरटेन करेंगे जहां का पिटिशनर होगा। ये कोई पीआईएल नहीं है, ये पर्टिकुलर जॉब का मामला है। और इसीलिए चूंकि अंबेडकर नगर के पिटिशनर थे, हमारे विनोद जी उसमें थे, और विनोद जी थे और एक भाई और थे अंबेडकर नगर से। इन दोनों लोगों की देन है कि आज अंबेडकर नगर पे इस तरीके का ऑर्डर हो पाया, नहीं तो अगर ये लोग सम्मिलित नहीं रहते वहां से तो वहां पे भी कुछ नहीं होता। डीके सिंह की बेंच ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम पर्टिकुलर एंटरटेन करेंगे, जहां का मैटर है उसी स्कूल का उसी पाली का बच्चा होना चाहिए, फिर हम इस मामले को देखेंगे। ठीक है, तो मेन मामला ये था कि उसमें डिस्ट्रिक्ट्स तो कम से कम 15 से 20 लगी हुई थी, लेकिन केवल ऑर्डर अंबेडकर नगर पे ही हो पाया। अब हम आते हैं विनोद जी के पास। विनोद जी से हम अंबेडकर नगर के उस दिन जो 7 अगस्त के प्रथम पाली में परीक्षा हुआ, वो किस तरीके से वहाँ पे धांधली हुई, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसमें किस किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी, फिर इन लोगों ने वहाँ पे अपना किस तरीके से प्रोटेस्ट शुरू किया, वहाँ पे प्रशासन की क्या कार्रवाई रही, ये हम विनोद जी से जानेंगे। विनोद जी प्लीज। शिवम भाई, 7 अगस्त को प्रथम पाली में हम लोगों का एग्जाम था। लगभग 600 बच्चे थे और सब समय से अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे। पेपर का इंतजार करते रहे, लेकिन पेपर 10 मिनट लेट हुआ, 20 मिनट लेट हुआ। फिर बच्चे पता करने लगे कि क्या बात है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो एग्जामिनेशन हॉल तक बच्चे पहुंच गए। वहां देखा गया कि सारे बंडल खुले हुए हैं और व्यवस्थापक जो थे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, उन्होंने कहा कि आप लोग बैठिए और जब आपको पेपर दिया जाएगा उसके बाद से आपको 2 घंटे का जो निर्धारित समय है वो आपको मिलेगा। लेकिन बच्चे आखिर ये सोचने पर मजबूर हुए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जब शेड्यूल्ड टाइम 9:30 का है तो इतना लेट क्यों हो रहा है। तो बच्चों ने सवाल जवाब शुरू कर दिया। प्रशासन भी, वहाँ पर जो व्यवस्थापक थे वो सब नाराज भी होने लगे और दोनों बच्चों में और व्यवस्थापकों में नाराजगी बढ़ती गई। तो बच्चे सब कलेक्ट हो गए ग्राउंड में। परिणाम ये हुआ कि नोडल अधिकारी को बुलाया गया, डीएम साहब आए, एसपी साहब आए। सभी लोगों ने ये बात कहा कि आपको समय दिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि जब समय 9:30 का निर्धारित है, पेपर आपको मिल गया 9 बजे के पहले ही आपको मिल गया है, 9 बजे आपने पेपर खोल दिया है, फिर आप 10 बजे तक करते क्या रहे? 1 घंटा, आधा घंटा से ऊपर हो गया, करीब 45 मिनट तक। यहाँ तो संदेह की स्थिति यहाँ होती है ना कि आप 9 बजे पेपर खोल दिया आपने, फिर जो है 9:45 तक करते क्या रहे 45 मिनट तक। तो वो अपने बातें रखते रहे कि भाई कहीं पर कैमरा नहीं है, एडजस्टमेंट किया गया है, ये सब बातें हैं। और फिर डीएम साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सब एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो आपका पेपर जो है निरस्त करने के लिए संस्तुति कर दी जा रही बोर्ड को। लेकिन बोर्ड ने इस पर जरा सा भी संज्ञान नहीं लिया। और जिस तरह से टीटी पर
आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक्शन ले रहे हैं, उन्होंने भी जरा सा इसका ध्यान नहीं दिया कि टीजीटी जो डायरेक्ट नौकरी है उसमें इतना सब हो रहा है, जबकि करना टीजीटी इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम है, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसी के कुछ ही दिनों के बाद माननीय अखिलेश जी आए अंबेडकर नगर में, जरा सा भी वो एक शब्द भी बोलना उचित नहीं समझे, जबकि वहीं आज देख रहे हैं कि वो टीईटी एग्जाम के लिए जो है घेर रहे हैं सरकार को। तो इस तरह से हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हम लोगों ने रीट किया हुआ है, एक रीट भी किया है, कंटेम्प्ट भी किया है, जो अंडर प्रोसेस है कोर्ट में, और संभवतः इसी सप्ताह उस पर कुछ न कुछ बड़ा अपडेट मिलेगा। विनोद जी ने अंबेडकर नगर के पूरे मामले को एक समग्रता से बताने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि आप लोगों को इनकी बात से काफ़ी हद तक चीज़ें अस्पष्ट हुई होंगी। हम अंबेडकर नगर के और भी कई लोगों से इसी लाइव सेशन के माध्यम से बात करेंगे, जिसमें कि आप लोग वहाँ पे और क्या हुआ और लोगों की भी राय देख लीजिए, जान लीजिए। अंबेडकर नगर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे पूरे केस में, ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे 600 बच्चे ने पूरी तरीके से परीक्षा का बहिष्कार किया है। होना तो इस पे बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश चूंकि सरकारें किस तरीके से काम कर रही हैं आज के समय में, ये आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। मुझे बहुत कुछ इसमें कहने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान इंटर कॉलेज में इस तरीके का हुआ, इस पे अंबेडकर नगर की दूरी लखनऊ से क्या है, मैं ये कैसे मान लूँ कि मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में कहीं कोई पता नहीं चला, ठीक है। और नहीं पता चला तो मतलब ये इनकी कौन सी जिम्मेदारी को दिखाता है? क्या ये एक गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं है? जिस एग्जाम से डायरेक्ट नौकरी मिलनी है उसमें इस तरीके की चीजें सामने आती हैं और उस पर कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं आता है सरकार की तरफ से। इतनी पेपरबाजी हुई, इतने सारे यूट्यूबर्स दिखाए। हाँ, आज जो देश की पूरी मीडिया यूपी टेट के मुद्दे को इतना बड़ा बना रही है, और बिल्कुल ऑब्वियसली बड़ा है भी, बड़ा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बनाना ही चाहिए, लेकिन टीजीटी के मुद्दे पे क्यों मीडिया चुप रह गई? क्या वहां पे सरकार की छवि को सुधारना था? तो ये सारी बातें हैं, मुझे लगता है ये सब आप लोग भली भांति समझते हैं, बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को आप लोग खुद समझते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम लोग भ्रष्टाचार के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक तरीके से नहीं खड़े हुए तो स्थिति बहुत खराब होने वाली है। परीक्षाएं ऐसे ही होती रहेंगी और यकीन मानिए डिजर्विंग कैंडिडेट का अगर समय बहुत अच्छा नहीं रहा तो वो अपनी जगह नहीं बना पाएगा। जिस तरीके से करप्शन की स्थिति लगातार बढ़ते जा रही है प्रदेश में, सारे एग्जाम्स में यही हो रहा है। जूनियर का एग्जाम हुआ, उसमें क्या हुआ ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके साथ ही साथ अभी टेट का एग्जाम हुआ, इसे तो इन्होंने फाइनली कैंसिल ही कर दिया। टीजीटी में क्या हुआ है उसका पूरा कोर्ट में मामला चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। सीनियर एडवोकेट को हायर किया गया है, इसी वीक में उस पर एक बार बहस होने जा रही है सारे मामले पे। और भी जो भी एग्जाम के रिजल्ट के बाद और भी जो लीकेज आई है उसको भी एफिडेविट, सप्लीमेंट्री एफिडेविट के साथ उसे हमारे रिट में जोड़ने का प्रयास किया गया है। संभवतः बृहस्पतिवार को इस पे सुनवाई हो, लेकिन इसके बारे में अभी हम बहुत ही कॉन्फिडेंसली नहीं बोल सकते, क्योंकि वकील के द्वारा भी हमारे कहा गया है कि बृहस्पतिवार भी हो सकता है, 95% चांसेस है जबकि बृहस्पतिवार को हमें डेट मिले। लेकिन बाय द वे अगर नहीं मिलता है तो अभी इसमें आप लोग और समय थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन हमारा और हमारे वकील का ऐसा मानना है कि बृहस्पतिवार को हमें कोई ना कोई डेट अवश्य मिलनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को एक जरूरी अपडेट ये देनी है कि हमारे पूरे ओवरऑल केस में कम से कम 8 डिस्ट्रिक्ट के डीआईओस को तो नोटिस जारी हुई है। आप लोग कहते हैं कि सर ज्वाइनिंग हो गई, अब क्या होगा? कोर्ट में अंडर प्रोसेस 4 रिटें लगी हुई हैं, कंटेम्प्ट का ऑर्डर है, कंटेम्प्ट की नोटिस जारी हुई है। इसके बाद भी आप लोग को अगर ये लगता है कि नहीं इसमें कहीं कुछ भी नहीं हो पाएगा, और एक चीज और जान लीजिए आप लोग कि हमारी सारी रिटें एग्जाम के रिजल्ट आने के 20 दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले पड़ी है। हमारी आखिरी रिट 8 अक्टूबर को पड़ी है, ठीक है। तो ये सारे चीजों को देखने के बाद एक बार मैं कहता हूं कि आप लोगों को
पूरी शिद्दत के साथ एक बार जुड़िए तो सही, एक बार साथ आइए। अगर टेट एग्जाम कैंसिल हो सकता है तो टीजीटी क्यों नहीं होगा, जहां पे डिस्ट्रिक्ट वाइज इस तरीके की चीजें हैं। अभी आप लोग विनोद जी को सुन रहे थे, इसके बाद प्रमोद भैया को सुना, शंभुनाथ भैया ने भी काफी चीजों पे प्रकाश डालने की कोशिश की। तो ओवरऑल चीजों को देखते हुए आप लोग को कैसे ये नहीं लगता कि एग्जाम पूरी तरीके से कैंसिल होना चाहिए। 4 रिटें अंडर प्रोसेस हैं, कंटेम्प्ट की नोटिस है, रिजॉइंडर उन्होंने अपना काउंटर जिस तरीके का दिया उस पे कहीं भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई रिजॉइंडर में हमें बहस करने की। आप लोग देखिएगा जिस दिन बहस की डेट होगी उस दिन उनकी स्थिति खराब रहेगी। इतने बड़े स्तर पे करप्शन है, इतने बड़े स्तर पे सारा मामला कोर्ट में पेंडिंग है, मतलब कोर्ट से बड़ा हो जाएगा आयोग। ठीक है, कोई भी चीज हमें लगता है कि कॉमन सेंस के साथ भी सोचने की जरूरत होती है। और इतना तो पढ़े लिखे हम लोग हैं ही कि किसी भी चीज को थोड़ा सा अगर ठीक ढंग से देखें तो उसमें कहीं ना कहीं प्रकाश दिखेगा। और इस तरीके से निराश हो जाएंगे कि नहीं नहीं अब तो ज्वाइनिंग हो गई तो कुछ नहीं होगा। अरे ज्वाइनिंग हो गई तो ठीक है, लेकिन हमने भी जब से एग्जाम का हुआ है, पहली रिट हमारी 27 अगस्त को पड़ी थी, तब से रिट पे रिट पड़ रही है और सब हमारा संगठन ही डाल रहा है, हमारे संगठन के लोग ही इस पूरे मामले को देख रहे हैं। तो प्लीज आप लोग से मेरी गुजारिश है कि इन सारी बातों को देखते हुए, इन सारी बातों को सुनते हुए आप लोग प्लीज एक बार हमारे साथ आइए। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की लिंक होगी, वहां से जाके आप लोग बाकायदे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसके बाद आपको केस की पूरी अपडेट हमारे ग्रुप के थ्रू मिलती रहेगी। और इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।